हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग फिर अपने कल मैंने एग्जांपल वगैरह की बात किया था, एग्जांपल बहुत अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग जो बात करेंगे टॉपिक में प्रश्नावली 1.1। मैं फिर आपसे रिवीजन करना चाहता हूं। जो संजीवनी बैच चलाई गई, इसका मेन उद्देश्य होगा कि हम लोग कम समय में और एक सिस्टमेटिक ढंग से और एक अच्छे से समझ के सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक हमें पूरी फिनिश करना है और सारे सब्जेक्ट का कोशिश मेरा रहेगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो मैंने सब कुछ बताया था, रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या है और ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, परिमेयता क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो हमारा जो रहेगा टॉपिक प्रश्नावली है ना 1.1 यानी 1.1 की बात करेंगे। 1.1 में देखिए लगाने का तरीका बेहतरीन होना चाहिए। जितने बढ़िया से लगाओगे एग्जामिनर जितना बढ़िया आपसे उत्साहित हो जाएगा, हाथ देख करके अट्रैक्शन हो जाएगा, हाथ बढ़िया लगाए हैं लगाने का तरीका, तो वो आपको बहुत बढ़िया सीखना होगा, बहुत अच्छे से बना के लेना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है, आपको कुछ इस पर होमवर्क भी दे चलेंगे एसडब्ल्यू और घर पे भी करते रहिएगा, इसके साथ चलते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर आपके बीच में फर्स्ट आ रहा है भैया, क्या करें कि निम्नलिखित संख्याओं को HCF ज्ञात करना है। HCF क्या करना है? HCF ज्ञात करो, है ना, HCF ज्ञात करो, लेकिन किससे? यूक्लिड है ना, विभाजन ना प्रमेयिका से ना इसको सॉल्यूशन करना होगा। तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ला रहा हूं, दिया 135, यहाँ दिया है और यहाँ दे दिया है क्या 225। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे भैया? देखिए सिंपल ही हड़बड़ाना नहीं है, आप आराम से तरफ ऐसे बना लेना, बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ देखो, ठीक है ना, ऐसे बना लेना। यहाँ लिख देंगे, आप देख रहे 225 है वो बड़ा है किससे? 135। यहाँ हमने लिख दिया क्या हल यानी सॉल्यूशन, ठीक। 225 है 135 से बड़ा है। अब इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो भैया मैंने इसको यहाँ लिख दिया। क्या कहता है? A = BQ + R। मैं सबको बताया था, मैं फिर कर रहा हूँ, ये आपको ये याद होना ही चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो आप बात कर रहे हो, ये A = होता है BQ + R। अगर मैं आपको समझने के लिए एक बात बताऊं तो जैसे मैंने ये देखिए यहाँ लिख दिया A, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया Q और ये आया हमारा R। तो आपको ये बात कभी नहीं भूलना है कि जो A है वो ये अंदर वाला होता है, जो B है ये B यहाँ इस बगल के होता है, Q की बात करेंगे तो यहाँ से लिया जाता है और R की बात करेंगे तो ये R आपका शेष फल होता है जो यहाँ से लिया जाता है। इसे तब तक हम सॉल्व करते हैं जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं आ जाती है, तब तक इसको हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। अब देखिएगा एक मिनट, अब हम इसको शुरू करेंगे, फटाफट समझते चलिएगा। अब करेंगे क्या? सबसे पहले यहाँ देखिए 225 एकदम आराम से बताएंगे एकदम, ताकि एकदम कमजोर से कमजोर जो स्टूडेंट हो जो इसको 1% नहीं आता ताकि वो भी समझ ले। देखिए मैं आपने आपके बीच में लिख दिया। अब आपको ये देखना है ये कितना बार ले जाए। मान लो अगर आप इसको 2 बार ले जाने की कोशिश करोगे तो आप चलो इसको 2 बार एक बार ट्राई करते हैं। देखिए 2 बार ले जाके कितना आएगा? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7 और 2 1 के 2, यहाँ देखो 270 हो जा रहा है और यहाँ 225। इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब आपको कितनी बार ले जाना है? 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 135। यहाँ घटा दो 0 बचा, ये इसको हासिल दे दिया, कितना आ गया 12। और जब हम लोग 12 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा ना, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9। तो आप देखेंगे ये आ गया आपका 90 है ना, और यहाँ 2 में से जाएगा क्या आ गया 0, यानी यहाँ 90 बचा। अब आपका ये जो आप देख रहे हो ना ये वाली चीज, ये आपका A है और ये आपका B है, याद करिए उसको, और ये आपका क्या हो जाएगा Q और ये आपका हो जाएगा मित्रों R, है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। यहाँ देखिए A कर रहा है, A की वैल्यू यहाँ दिया है हमारे बीच में 225 बराबर B की वैल्यू दिया है 135 135 गुणे Q
और Q का मान यहाँ दिया है भैया 1 प्लस R और R की वैल्यू दिया है 90 और यहाँ मैंने क्या देखा कि R डज नॉट इक्वल टू 0 यानी जो R की वैल्यू आई है भैया वो 0 के बराबर नहीं है। अब फिर हम लोग इसका काम खत्म भी इसको मिटाना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ अभी 135 को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर वही समस्या, 2 बार ले जाएंगे 180 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार ले लो। तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या 5 आ गया और अगर हम 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ आ गया माने 45। फिर आप ध्यान दीजिए ये अंदर वाला A है, ये A का काम करेगा, ये बाहर वाला B का काम करेगा, ये आपका Q का काम करेगा और ये आपका R का काम करेगा। और यहाँ यूनिट विभाजन जो एल्गोरिथम्स है वो कह रहा है A और A की वैल्यू यहाँ कितना है 135 बराबर B, यानी B का वैल्यू जो दिया है 90 गुणे Q का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1 प्लस R की वैल्यू दिया है 45। इसको लिख देंगे R डज नॉट इक्वल टू 0। अभी R बराबर 0 नहीं बच्चों। अब देखिए भैया अब इसको भी समझ लीजिए अच्छे से, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ करने के बाद हम समझेंगे यहाँ क्या, अब इसका हम डिवाइड कर देंगे किसमें 90 में, तो यहाँ आ जाएगा 45 गुना 90 यानी अब 0 आ गया। ये अंदर वाला आपका A है, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, यानी A की वैल्यू जो आया है 90 है इक्वल टू B चाहिए, B के स्थान पे आपका है 45 गुणे, फिर आपको Q चाहिए, Q की वैल्यू यहाँ आ गया 2, R की वैल्यू 0, यहाँ R इक्वल टू लिखेंगे 0। अब इसके आगे सोल्यूशन नहीं करना होगा, यहाँ आपका 45 दिख रहा है, सो लिख देंगे HCF इक्वल टू 45 और यही आपका क्या जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम कर रहा है। ये देखो पहले ये तो समझो विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, कैसे कैसे होना चाहिए 6q + 1 और या तो 6q + 3 फिर या तो आपका 6q + 5 के